मौलाना बुखारी एक दिन इब्राहिम कास्कर से मिलने जाता है और कहता है कि दिन भर हमारे लड़के आवारागर्दी करते रहते हैं, क्यों ना नौजवानों को एकजुट किया जाए। इब्राहिम कास्कर कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसा आप ठीक समझे, मेरे बेटे आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं। मौलाना बुखारी ने यंगस्टर्स को साथ जोड़कर उसको यंग पार्टी नाम देने की घोषणा की, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने दलील को खारिज कर दिया। बुखारी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, मगर वहां भी खारिज कर दिया गया। धीरे धीरे बुखारी का पार्टी से इंटरेस्ट उठता जाने लगा, लेकिन यहाँ से दाऊद ने अपने साथ कईयों को जोड़ लिया था। यंग पार्टी अब दाऊद के हाथों में आ चुकी थी। एक दिन दाऊद मोटरसाइकिल से नागपाड़ा में केडी कंपनी के पास से गुजर रहा था। वो तभी करीम सिद्दीकी के भतीजे को अपनी ओर आते देखता है। वो दाऊद का करीबी मित्र था। दाऊद रुक जाता है तो वो दाऊद से कहता है कि दाऊद भाई, हमीद ने मुझे फिर से मारा, और कहा हमीद ने मुझसे फिर से बेवजह लड़ाई की। हमीद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत निडर व्यक्ति था, वो पठान था, वो किसी का भी सामना कर सकता था। हमीद और मजीद दोनों भाई थे। मजीद ड्रग्स लिया करता था। बासु दादा की उनके साथ अच्छी बनती थी। दाऊद उस समय बासु की इज्जत किया करता था। दाऊद ने सिद्दीकी को अपनी बाइक पर बैठाया और हमीद के घर की तरफ को रवाना हो जाते हैं। दाऊद हमीद से मिलता है। दाऊद हमीद को गाली देकर कहता है कि तू बड़ा शाना हो गया है क्या मुंबई का। तो वहीं हमीद कहता है, नहीं दाऊद भाई, कुछ गलत फहमी हुई है। दाऊद ने कहा, एक बात सुन ले, बासु दादा का मुंह देखकर मैंने तुझे बख्श दिया, नहीं तो तेरा कीमा बनाकर रख देता। दाऊद से हमीद पूरी तरह डर गया था। हमीद सोचता है कि वो अगला स्टेप क्या उठाए। उसको पता था ये खबर बासु दादा के पास जल्द पहुंच जाएगी। इससे अच्छा होगा कि वो पहले बासु के कानों तक ये बात पहुंचा दे। बासु दादा के घर हमीद जाता है। वो बासु से कहता है, दादा, दाऊद ने आपको माँ बहन की गालियाँ दी है। बासु जो बैठा था वो ये सुन खड़ा हो जाता है। बासु इसको लेकर अपनी बैठक में इब्राहिम, रहीम और साबिर को कहता है, दाऊद ने उसको माँ बहन की गालियाँ दी है, संभालो अपने लड़के को। रहीम कहता है, गलती हो गई होगी लड़के से दादा, माफ़ कर दीजिए उसको। साबिर को बासु कहता है, जब तुम्हारे बाप के पास खिलाने के पैसे नहीं थे तब मैंने सहारा दिया। बासु गाली देकर कहता है, तुम लोगों ने ये सिला दिया है, इस तरह नमक हरामी करके दफा हो जाओ यहाँ से। साबिर और इब्राहिम वहाँ से शर्मिंदा होकर आ जाते हैं। रहीम बासु से कहता है, दादा आपको छोटे लड़के को गाली देकर नहीं बोलना चाहिए था। तो वहीं बासु कहता है, उसका छोटा लड़का अपनी गंदी जुबान पर मेरी माँ और बहन को गाली दे, मैं क्या तमाशा देखता रहूं। साबिर और उसके पिता घर आ जाते हैं। साबिर अपनी और अपने पिता की बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वहीं उसके पिता इब्राहिम चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे भारी सदमा लग जाता है। साबिर से सब कुछ जानकर दाऊद को बहुत गुस्सा आया, मानो उसका खून अंदर से उबाले मार रहा था। दाऊद जानता था कि उसके पिता ने बासु के लिए बहुत कुछ किया था। उसके पिता ने बासु के माल को कई बार छुड़वाया, यहाँ तक कि जब बासु का माल कटघरे में फंस जाता था तो उसके लिए इब्राहिम कास्कर को कई दिनों तक भटकना पड़ता था। दाऊद के पिता के दोस्त रहीम, जिसको दाऊद चाचा कहता था, उन्होंने दाऊद को शांत करने की कोशिश की और कहा, गुस्सा अच्छी बात नहीं, चलो बासु दादा से मिलकर गलतफहमी दूर करते हैं। दाऊद ने बासु से मिलने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और कहा, इसका खामियाजा बासु को भुगतना पड़ेगा। ये सुन रहीम चुप रह जाता है। शुक्रवार दोपहर के 2 बजे बासु ने मस्तान तालाब के पास एक मस्जिद में नमाज अदा की। दाऊद और उसके गिरोह के लोग बासु का इंतजार कर रहे थे। इसमें हनीफ कुत्ता, रज्जी, सुल्तान, अबू बर्क और साबिर दाऊद के साथ थे। साबिर बासु पर हमला करने के खिलाफ था, मगर दाऊद अपना मन बना चुका था। वो सभी जेजे स्क्वायर से थोड़ा आगे पीर खान स्ट्रीट के पास बासु का इंतजार कर रहे थे। लंबा इंतजार हो चुका था। बासु जैसे ही बाहर निकला, उसके साथ उसके पहलवान बॉडीगार्ड थे। तभी उन पर दाऊद और उसके साथियों ने सोडा बोतल और इलेक्ट्रिक बल्ब फेंकने शुरू कर दिए। ये देख वहां से जा रहे लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि इससे पहले किसी में हिम्मत नहीं थी जिसने बासु दादा पर हमला किया हो। ये पहली बार था। तभी एक पहलवान पार्किंग से गाड़ी निकालने में कामयाब हो जाता है। बासु और उमर नाम का पहलवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बासु अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन हमला बंद नहीं हुआ था।
गाड़ी के शीशे टूट चुके थे, गाड़ी में डेंट भी पड़ चुके थे। बासु वहां से गाड़ी से भाग निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन दाऊद को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी। दाऊद के गिरोह के लोग मोटरसाइकिल लेकर बासु के ठिकाने जाते हैं, जहां बासु का दरबार और अखाड़ा था। दीवार से चढ़कर दाऊद गैंग ने हॉकी स्टिक से वहां लगे शीशे फोड़ दिए, सारा सामान तहस नहस कर दिया। शरबत बनाने की मशीन से लेकर सारा फर्नीचर तोड़ डाला। कहते हैं अखाड़ा के टूट जाने से बासु का घमंड भी चूर चूर हो गया था। जल्द वो समय भी आ गया जब मुंबई पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बासु को गिरफ्तार कर लिया था। खालिद पहलवान बासु का राइट हैंड था। तेली मोहल्ला की कमान खालिद पहलवान को सौंप दी गई। दाऊद ने खालिद को जताया कि उससे कोई दुश्मनी नहीं है। दाऊद ने खालिद का भरोसा जीत लिया था। दाऊद ने कहा उसको खुशी होगी अगर खालिद उसके साथ मिल जाए। खालिद और दाऊद की आपस में अच्छी बनने लगी थी। खालिद दाऊद से जुड़ जाता है। दोस्तों, खालिद पहलवान पर बना वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। जब बासु दादा जेल से बाहर आया तो वो किसी से नहीं मिलता। बासु दादा मुंबई के बेबी पार्क के पास बने एक बंगले में ग्राउंड फ्लोर पर रहना शुरू कर देता है। उसकी सारी गाड़ियां बिक चुकी थी। वो अपनी जान पहचान के लोगों से पैसे ले गुजारा करने लगा। बासु ने अपना आगे का समय अपने घर हैदराबाद और वालकेश्वर में बिताया। बासु के बेटे ने मुंबई के बेबी पार्क के पास बने बंगले को बेच दिया। फिर कभी वहां रह रहे लोगों ने बासु दादा को नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी डॉन बासु दादा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।